अच्छा, लास्ट टाइम अपन ने क्या देखा? वी सॉ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी आगे के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम. ठीक है बच्चा? एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस अगेन वन मोर कोट. लास्ट टाइम एक बताया, अभी भी एक. द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. हमेशा याद रखना, फ्यूचर ढूंढने के लिए तुमको किसी जाने की जरूरत नहीं है. तुम खुद क्रिएट कर सकते हो अपना फ्यूचर बाय बिकमिंग परफेक्ट एवरी डे. नियरिंग परफेक्ट. परफेक्ट कोई भी नहीं होता, राइट? एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज प्रैक्टिसिंग, कंट्रोलिंग योरसेल्फ, राइट? सो लास्ट टाइम क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और एक सम किया था अपन ने. आज आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, चलो देखते क्या है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चा बाल्टी. इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A is something, angle B is something. Find the value of x and find the measures of angle C and D. कुछ नहीं समझा, डरो मत, पहले फिगर बना. ABCD एक पैरेललोग्राम है. डरने का नहीं, पैरेललोग्राम है, ठीक है. और क्या दिया है, चुपचाप लिख दो. क्या ढूंढना है, सोचो. डरने का ही नहीं फालतू का, ये मेरे से नहीं होगा. अरे सोचो तो सही. एंगल ए क्या दिया है? एंगल ए इज 3x plus 12 डिग्री. एंगल बी क्या दिया है? 2x minus 32 डिग्री. एंगल x निकालना है पहले तो, और एंगल सी और डी निकालना है. एंगल ए और बी दिया है. आई नो थोड़ा अजीब तरीके से दिया है, 3x plus 12, उसके बाद 2x minus 32. डरो मत, सोचो. दो एंगल दिए है और ये दोनों एंगल बाजू बाजू में है, तो क्या अपन कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग, 3x plus 12 इज एंगल ए, एंगल बी इज 2x minus 32. दोनों का भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है कि एंगल ए 20 डिग्री है, एंगल बी 50 डिग्री है, ऐसा कुछ नहीं दिया डायरेक्ट. एग्जांपल की तरह, अगर डायरेक्ट दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं होता. डायरेक्ट दिया होता, समझो अगर ऐसा दिया होता, एंगल ए 30 डिग्री है, तो एंगल सी भी 30 डिग्री होता, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल बी 270 डिग्री है, तो एंगल डी भी 270 डिग्री होता, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिया है. दे आर स्मार्ट, दे आर टैलेंटेड, दे आर इंटेलिजेंट. अब सोचो, एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, व्हाट कैन वी पॉसिबली डू? एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स है, वी कैन यूज अ प्रॉपर्टी. सो व्हाट कैन आई से नाउ? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. And this is given to us. Can I say, therefore, can I say angle A plus angle B is equal to 180 degree? रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? Adjacent angles of parallelogram are supplementary. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. बच्चा मैंने क्यों यूज किया, आप देखना तुम लोग, क्योंकि x की वैल्यू निकालने बोला है लोगों ने पहले तो एंगल ए क्या है? 3x plus 12 है. एंगल बी क्या है? 2x minus 32 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ऐसे केसेस में अपने पॉलिनोमियल्स में ऐड करना सीखा था, लाइक टर्म्स टुगेदर. 3x एंड 2x आर लाइक टर्म्स, तो उनको साथ में लेकर आओ. देखो 3x 2x 12 32 लाइक टर्म्स को साथ में लेकर आओ बच्चा. एवरीबडी विथ मी. 3x प्लस 2x साथ में आ गए. अब यार तुम 3x और 2x साथ में आ गए, मतलब एक ही साइड पे थे वो लोग, लेफ्ट हैंड साइड पे ही थे. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस लिख देते हैं, माइनस 2x. बच्चों साइड सेम ही है, वी आर नॉट चेंज द साइड. प्लस 12 माइनस 32 इज इक्वल टू 180. ओके बेटा?
I'm back. तो बच्चा लाइक टर्म्स को हमने साथ में ले लिया, 3x को 2x को हमने साथ में ले लिया, प्लस 12 और माइनस 32 हमने साथ में ले लिया. अब 3x प्लस 2x क्या होता है? 5x होता है. प्लस 12 माइनस 32 क्या होता है? माइनस 20 होता है. इज इक्वल टू 180. देयरफॉर क्या हो गया इसको? देयरफॉर क्या हो रहा है? भूत प्रेत. चलो भाई, 3x प्लस 2x इज 5x, प्लस 12 माइनस 32 इज माइनस 20, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, साइन बढ़ेगी. देयरफॉर 5x विल बी इक्वल टू 180 प्लस 20, क्योंकि माइनस 20 इधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा. देखो 5x विल बी इक्वल टू 200. देखो x विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 5. बच्चा लोग 5 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आएगा तो डिवीजन हो जाएगा. तो 200 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 40 होता है. देखो x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया. लेकिन बच्चा देखो x मिल गया, लेकिन एंगल ए कितना है? देखो ओवरथिंक मत करो, सोचो नॉर्मली. एंगल ए कितना है? बट एंगल ए कितना है? 3x प्लस 12. तो x का वैल्यू पुट करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो एंगल ए मिल जाएगा. 3 इंटू 40 प्लस 12 इक्वल टू 120 प्लस 12 एंड दैट इज इक्वल टू 132 डिग्री. तो एंगल ए 132 डिग्री मिल गया. एंगल बी क्या होगा? 2x माइनस 32. 2 इंटू एक्स कितना है? 40 माइनस 32, तो 80 माइनस 32 आ जाएगा. 80 माइनस 32 इज 48. करके देख लो चाहिए तो. तो एंगल ए मिल गया 132 डिग्री, एंगल बी मिल गया 48 डिग्री. लेकिन ये पूछा भी नहीं था अपने को एंगल सी एंड एंगल डी मिला है, पूछा है. तो बच्चों एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी. अरे भाई साहब, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी क्योंकि अपोजिट एंगल्स है. एंड एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी. बराबर कि नहीं बच्चा लोग? एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू अपोजिट एंगल्स है. रीजन क्या आएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल बी कितना है? 48, तो एंगल डी भी कितना होगा? 48 डिग्री. एंगल सी कितना है? सॉरी, एंगल ए एंड एंगल सी. एंगल ए 132 डिग्री, तो एंगल सी 132 डिग्री हो जाएगा. देखो एंगल कितना, क्या क्या पूछा था अपने को? एंगल सी पूछा था 132 डिग्री एंड एंगल डी पूछा था 48 डिग्री. तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया बच्चा. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं. सुनो मेरी बात सुनो, सिंपल. एंगल ए और एंगल बी मिला, मालूम है वो दोनों एडजेसेंट थे, बाजू बाजू वाले थे. तो उनको ऐड करने पे 180 डिग्री मिला. एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंट्री, तो अपने को एक्स का वैल्यू मिल गया उससे 40 डिग्री. एक्स मिल गया 40 डिग्री. लेकिन फाइनली क्या पूछा अपने को? एंगल सी और एंगल डी पूछा है. एंगल सी के लिए एंगल ए मालूम होना चाहिए, एंगल डी के लिए एंगल बी मालूम होना चाहिए. तो एंगल ए क्या था? 3x प्लस 12. एक्स वॉज वेरिएबल, तो एक्स को पुट किया तो एंगल ए मिला. यहां पर भी एक्स को पुट किया तो बी मिला. देन वी नो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. अपोजिट एंगल्स है तो सभी को सब कुछ मिल गया एंड वी आर हैप्पी नाउ. ओके, थर्ड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन वी रॉक्ड इट. थर्ड क्वेश्चन, perimeter of a parallelogram is 150 centimeter. What do you mean by perimeter? बच्चों perimeter of a parallelogram is 150 centimeter. पहली बात तो समझो perimeter होता क्या है. अगर ये पैरेललोग्राम है
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बेसिकली पेरीमीटर मतलब होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स। याद है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब समझने की ट्राई करना, एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। एवरीबडी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट इज आस्क्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अभी इसको रफ कर देता हूं मैं। समझना अच्छी तरह से, एग्जाम में आएगा बेटा ये सब क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो क्या दिया। पहली बात तो पैरेलल की बात चले तो ड्रॉ कर देना पैरेलल। नखरे करने का नहीं, ड्रॉ कर देने का, डरने का कुछ नहीं। लेट्स से एबीसीडी दिया है, तो क्या है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? ये गिवन पार्ट है, और बोला है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 150 सेंटीमीटर। ये भी गिवन है। अब क्या बोला है? One of its sides is greater than the other sides by 25 centimeter. Now this is very interesting piece of information. One of its sides is greater than the other side by 25 centimeter. One of its sides is greater than the other by 25 centimeter. एक साइड दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा है। समझो बीसी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ए बी होगा उससे 10-25 ऐड कर दो। अगर बीसी 10 सेंटीमीटर है तो ए बी उससे 25 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये बीसी, लेट बीसी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, अपने को पता नहीं है क्योंकि बीसी एक्स सेंटीमीटर ले लो, अपने को पता नहीं है। ये 10 तो मैंने रैंडम वैल्यू दे दी। आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन में किधर भी साइड का मैं देखे नहीं रखा है, इन्होंने पूछा है अपने को। वी डोंट नो। जब भी कोई चीज अपने को नहीं मालूम होती अपन क्या बोलते हैं? एक्स एक्स एक्स। तो हमने बीसी को एक्स ले लिया। इन्होंने बोला है कि वन ऑफ इच साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। अगर बीसी एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा ना यार, ऑब्वियसली। बीसी एक्स है, बीसी विल बी इक्वल टू एडी, दैट विल बी एक्स सेंटीमीटर। रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों ये तो हो गई एक्स की बात। अब मुझे बताओ, ए बी will be equal to CD and that will be equal to x plus 25 centimeter. Do you agree with me or not? क्योंकि क्या बोला है? One of its sides is greater than the other side by 25 centimeter. अगर ये x है तो this is going to be more than 25. x से 25 टाइम ज्यादा। 25 टाइम मतलब sum of 25 more. You have to sum up. 25 सेंटीमीटर ज्यादा है वो साइड, मतलब बड़ी है वो साइड। First, let me ask you all if you all. तो बच्चों, let us try to understand once again. देखो फोकस नहीं होता तो नहीं समझेगा बेटा। You have to keep focus. जो बच्चे का फोकस नहीं उनको नहीं समझेगा। You have to keep focus. Everybody who is watching this, who is listening to this, attending it live, everybody has to keep the focus. One of its sides is greater than the other side by 25 centimeter. क्या दिया देखो? One of its sides is greater than the other side by 25 centimeter. मैंने बीसी देखो बेटा, साइड उन्होंने देखे नहीं रखा है कितना है, बीसी कितना है क्या है उन्होंने बोला नहीं है। नहीं बोला है तो वी हैव टू टेक इट एज एक्स, क्योंकि नहीं पता अपने को वो। तो उन्होंने इतना, लेकिन इतना उन्होंने बोला है कि अगर ये एक्स है दूसरा वाला उससे 25 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। तो अगर बीसी एक्स सेंटीमीटर है तो ए बी क्या होगा? अगर बीसी एक्स है तो ऑब्वियसली एडी भी एक्स होगा। ऐसा क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने बीसी को अगर एक्स लिया तो एबी को मुझे एक्स प्लस 25 लेना पड़ेगा क्योंकि दिया है 25 सेंटीमीटर मोर अदर साइड। ठीक है बच्चा, तो 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड ऑल दी साइड्स। अपने को बीसी इक्वल टू, देखो ये अपने को बताया ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स प्लस 25 है, एक्स प्लस 25 है, लेकिन अपने को साइड की एक्चुअल वैल्यू अब तक पता नहीं है। तो लेट्स डू वन थिंग बच्चा पार्टी, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो ज्योमेट्री में हमेशा गिवन जीवन है तुम्हारा, गिवन इज जीवन, जल जीवन नहीं है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में गिवन इज जीवन। गिवन क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ये पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या होगा, 2 into length plus breadth प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस एडी है। अब पैरेललोग्राम देयरफॉर पेरीमीटर कितना है 150 है, दैट विल बी इक्वल टू एबी कितना है x प्लस 25, बीसी कितना है x है, सीडी कितना है x प्लस 25 है, और एडी कितना है x है बच्चा। अब सॉल्व करो ना इसको, ब्रिंग लाइक टर्म्स टुगेदर एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ तो हिंट होगा बच्चों। तो 150 विल बी इक्वल टू x प्लस x प्लस x प्लस x 4x, ये x प्लस x प्लस x प्लस x 4x, 4x है ना, प्लस 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। अब देखो बराबर, अब देखो 150 माइनस 50 इक्वल टू 4x, ये प्लस 50 को मैं तो लेके गया तो माइनस 50 हो जाएगा। देखो 100 विल बी इक्वल टू 4x, देखो 4x विल बी इक्वल टू 100। मैंने 4x को इधर ले लिया, 100 को इधर ले लिया, साइन चेंज नहीं होगी बच्चा, मैंने खाली उसको टर्म को लिया है। देखो x विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 4, 2 जा 50 जा 1 जा 25 जा, देखो x विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जिन बच्चों को नहीं समझा कैलकुलेशन एकदम सिंपल है बच्चा, कुछ नहीं है। 100 डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 2 50 जा, तो 50 डिवाइड बाय 2 हो गया, 1 जा 25 जा, तो x का वैल्यू मुझे मिल गया, मुझे x का वैल्यू मिल गया। अब मुझे हर एक साइड का चाहिए, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा बच्चा, क्या होगा, सी हियर एवरीबॉडी, सी हियर बच्चा, देखो क्या होगा। बेटा मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं बच्चा, ठीक है, तुम लोग देखो अच्छी तरह से क्या होगा, इधर लिख देता हूं मैं। देयरफॉर AD is equal to BC equal to x and that is equal to 25 centimeter, and AB equal to CD is equal to x plus 25। x कितना दिया है 25 plus 25 50 सेंटीमीटर। Therefore तुमको सब साइड मिल गई, तुमको AD मिल गया, तुमको BC मिल गया, तुमको AB मिल गया, तुमको CD मिल गया, सब साइड्स मिल गई। बच्चों देखो समझो, हार नहीं मानने का ज्योमेट्री में, बच्चे हार मान लेता है। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इज गिवन टू यू, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD सम ऑफ ऑल द साइड्स। बोला है क्वेश्चन में कि एक साइड दूसरे से 25 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ी है, तो अगर ये x है तो ये उससे 25 ऐड कर दो, दैट्स इट। फिर मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज किया नॉर्मल, right, that's it, very simple बच्चा, it's very simple. Next question, if the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, find the measures of all the angles। पहले साइड के बारे में पता थोड़ा बोल रहे थे लोग, अब एंगल्स के बारे में बोल रहे हैं। जब भी वर्ड यूज किया पैरेललोग्राम, ऑलवेज ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, ऑलवेज ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। तुम लोग अच्छी तरह से ड्रॉ करना बेटा प्लीज। तो लेट मी राइट द नेम ऑफ फिगर, लेट्स से PQRS, सब तुमको रट्टा नहीं मारना है, ABCD होगा हमेशा, कुछ भी हो सकता है। PQRS लेते चलो फॉर एग्जांपल, क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज गिवन टू यू। और बोला है द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया है,
लेट्स से एंगल P is to एंगल Q is given as 1:2, ऐसा कुछ दिया है। रेशियो प्रोपोर्शन में अपन ने पढ़ा है, अलजेब्रा में तुमको मैंने सिखाया हुआ है। दो एंगल्स का अगर रेशियो दिया है तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, इसको याद ही करना है। जब भी रेशियो दिया है, जब भी रेशियो दिया है बच्चा, ऑलवेज यूज कॉमन मल्टीपल एज x। जब भी रेशियो दिया है बच्चों, ऑलवेज यूज कॉमन मल्टीपल टू बी x। जब भी रेशियो दिया है बच्चों, तो रेशियो इज गिवन एज 1:2। whenever ratios are given, क्या करने का, let the common multiple be x। therefore angle P will be equal to 1x and angle Q will be equal to 2x, क्योंकि 1:2 था ना, तो एंगल P 1 था तो 1x, एंगल Q 2 था तो 2x। कॉमन मल्टीपल को x ले लिया अपन ने, तो ये अपने को x मिल गया, ये अपने को 2x मिल गया। अब अपने को सब एंगल चाहिए, तो प्रॉपर्टी यूज करने का, दो एडजेसेंट एंगल्स दिए अपने को, सो व्हाट वी कैन यूज नाउ, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। therefore px है plus 2x equal to 180 degree, therefore 3x equal to 180 degree, therefore x will be equal to 180 upon 3, therefore x will be equal to 60 degree। तो बच्चों एंगल P is equal to एंगल R, that will be 60 degree, angle Q will be equal to angle S, that will be equal to 2 into x, 2 into 60 is 120 degree। और रीजन क्या आएगा, opposite angles of a parallelogram। क्या किया मैंने, एंगल ये x था तो 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री होगा ना, 2x है तो 2 into x कितना होगा, 2 into 60 is 120, तो अगर ये 120 है तो ये वाला भी 120 होगा बच्चा। अपोजिट एंगल्स, और सब एंगल मिल गए अपने को, वी गॉट ईच एंड एवरी एंगल, एंगल P Q R S अपने को मिल गया। लास्ट सर अभी ओके ऑफ पैरेललोग्राम का टाइप। देन बेटा फोर्थ क्वेश्चन अपन ने किया, फिफ्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रोम्बस, सो लेट अस फोकस ऑन दिस क्वेश्चन नाउ। वेरी सिंपल, तुम लोग को आ जाएगा आराम से। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCR इज गिवन, टू पैरेललोग्राम्स, और एंगल P कितना दिया है, 110 डिग्री। देन एंगल ABCR के सब एंगल तुमको ढूंढना है। आई विल गिव यू अ हिंट, नेक्स्ट टाइम इसको अपन पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो कुछ तो होमवर्क मिलना चाहिए ना तुम लोगों को भी, मैं इसे सॉल्व पूरा डिटेल में कराऊंगा, लेकिन लेट मी गिव यू अ हिंट फर्स्ट। एंगल P is 110 डिग्री, तो एंगल R भी 110 डिग्री होगा, ये 110 होगा तो ये एडजेसेंट एंगल है तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, और ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, अपोजिट है। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, आप ट्राई करो, इसको मैं पूरा करवाऊंगा A to Z। एंगल P है 110 डिग्री, तो एंगल R भी 110 डिग्री होगा। अगर एंगल R 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा, ये 110 है तो ये 70 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री होता है, तो ये 110 है तो 70 होगा, और ये 70 तो ये भी 70 होगा। मैंने हिंट बता दिया, आई नो तुम लोग को नहीं समझा होगा, फिर भी ट्राई करना। सो वी हैव गिवन यू द हिंट, आई नो आपको नहीं समझा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कराऊंगा सॉल्व। सो नाउ इन टुडेस लेक्चर वी डिड जो सम्स अपन ने किए बच्चा, प्लीज नोटेड, प्रैक्टिस करो इसको। कौन से क्वेश्चन किया अपन ने, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, सिक्स्थ वाला हिंट दे दिया आपको मैंने। दैट्स इट, कीप वॉचिंग बच्चों, डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द चैनल। ऐसे ही हर एक चैप्टर की वीडियो बनाएंगे अपन, एवरी सिलेबस 9th 10th 11th 12th। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, बाय एवरीबॉडी।